जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 सितंबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को आज हमारे पास सेंड किया है अनुज जी ने, जो हरदोई से बिलोंग करते हैं, सुमन वर्मा जी जो बदायूं से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा ममता मौर्य जी ने। सबसे पहले इन तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सअप करना चाहें तो हमारा व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे। आज मॉर्निंग में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें से लगभग सभी क्वेश्चंस आज एग्जाम में आए थे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें से वो सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। इस बार एग्जाम में काफी सारी नई चीजें भी देखने को मिली हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, इक्वल राउंड 17,575 -5 का मान क्या होगा। अगर आपको याद हो, आपने क्लास अटेंड की होगी तो 100 क्वेश्चन की जो पहली मैराथन क्लास मैंने कराई थी वहां पर इस फार्मूले को समझाया था और नंबर भी बिल्कुल सेम थे, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। वहां पर -3 था और यहां पर हमारी वैल्यू क्या हो गई है, -5 हो गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 0। जीरो कैसे होगा, आइए एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं। इक्वल राउंड 17,575 -5 ब्रैकेट लगा देते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इसको हम सही क्रम में तोड़ें तो यहां पर देखिए इक्वल राउंड 17,575 -5 का मतलब हो गया यहां पर 5 अंक पहले दशमलव। ठीक है, इस हिसाब से आप समझिए। तो 5 अंक पहले दशमलव का मतलब क्या हो गया, यहां पर इसकी वैल्यू ये हो गई 0.17575, 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो आंसर आ जाता है 0। फार्मूला जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि अगर कॉमा के बाद में 0 है तो हम दशमलव के बाद पहली संख्या को देखते हैं। तो पहली संख्या हमारी दशमलव बाद कौन सी है, 1 है। तो 1 हमारी क्या है, 5 से छोटी है, इसीलिए वो वैल्यू डिक्रीज होके हमारे सामने 0 हो गई। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको जब फार्मूले पढ़ाए थे उसके लिए स्पेशल वीडियोस मैंने बताए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अभी भी देख लीजिएगा जिनका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है। ठीक है, इस बार एग्जाम में MS वर्ड के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सुमन जी ने और अनुज जी ने मुझे बताया कि सर एग्जाम में MS वर्ड के भी 5-6 क्वेश्चंस आए थे जो पिछले 1 साल से एग्जाम में नहीं आ रहे थे। अगस्त 2019 से एग्जाम में MS वर्ड के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन इस बार एग्जाम में MS वर्ड के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इसीलिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें MS ऑफिस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IFSC कोड कितने डिजिट का होता है। अभी कल शाम को ही हमने डिस्कस किया था IFSC कोड के बारे में। IFSC कोड कितने डिजिट का होता है, तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सेकंड 11। जैसे यहां पर देखिए मैं अपने एरिया का लिखता हूं तो PUNB 0412 टाइम्स 0। अब यहां पर देखिए 4 आपके जो आगे के हैं ये आपके अल्फा हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं, और ये आपके न्यूमेरिक हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि किसी का IFSC कोड में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो सामान्यतः 4 अल्फाबेट्स होते हैं और 7 आपके न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट RSS का फुल फॉर्म। कल ही मैंने आपको RSS का फुल फॉर्म बताया था, बताइए RSS का फुल फॉर्म क्या होगा। आज के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आज सुबह की वीडियो से पूछे गए थे और 2 दिन की मैराथन क्लास से काफी क्वेश्चंस आए थे। तो RSS का फुल फॉर्म होता है क्या, रियली सिंपल डेफिनेशन भी होता है, इसके अलावा रिच साइड समरी भी होता है। ये दोनों होते हैं। आपको एग्जाम में जो भी मिल जाता है आप उस पर टिक करेंगे। अगर दोनों दिए गए हैं तो राइट आंसर आपको लगाना है A एंड B दोनों, या जो भी आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो दोनों होते हैं
इनको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और आज एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन दिए गए थे, इसीलिए यहां पर बोथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक एड्रेस कैसा एड्रेस है? यहां पर ये नया क्वेश्चन थोड़ा सा देखने को मिला है कि मैक एड्रेस कैसा एड्रेस है। मैक एड्रेस के बारे में आप सभी जानते हैं, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म इसके पहले काफी बार पूछा गया है। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो मैक एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है, इसका फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। और मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, इसको फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, आप सभी जानते हैं, और इसका उपयोग हम वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? टू क्रिएट वेब पेज। ओके, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 1 के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कल शाम को ही हमने लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट की का एक वीडियो पोस्ट किया था, जहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों की शॉर्टकट की बताई थी। तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि 3 हेडिंग में एक हेडिंग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 1 की शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, पैकमैन का आविष्कार कब हुआ था? बताइए। पैकमैन क्या है? एक गेम है, आप सभी जानते हैं, और इसका आविष्कार कब हुआ था? फटाफट बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1980। 1980 में पैकमैन का आविष्कार हुआ था। जो भी क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो 2000 क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ बनाई थी उसमें से ही आए हुए हैं। तो अगर आपका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है और आप पढ़ सकते हैं तो उस लिंक के द्वारा आप उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिएगा। अब नेक्स्ट, एमएस वर्ड में जूम कितना होता है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। बताइए मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो यहां पर देखिए आपके सामने मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूं और एमएस वर्ड में यहां पर हम चलते हैं व्यू के अंतर्गत और रिव्यू में चलते हैं, व्यू में चलते हैं, दोनों आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा जूम का ऑप्शन आपको कहां पर मिलता है? व्यू में ही मिलता है। तो F10 प्रेस करके जूम कर लेते हैं यहां पर हम। तो ये जूम का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर देखिए परसेंटेज दिया गया है। तो परसेंटेज में हम यहां पर लिखते हैं 500 और ओके कर देते हैं, तो ये जूम हो गया है ना। कुछ लिख के आपको दिखाते हैं ताकि आपको जनाई दे। अगर अब हम 500 से ऊपर करने की कोशिश करते हैं, 501 करते हैं, तो देखिए हमारे सामने एक मैसेज आता है कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500। मींस एमएस वर्ड का मिनिमम जूम कितना होता है? 10% और मैक्सिमम जूम कितना होता है? 500। याद रखिएगा, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन थर्ड 500। अब नेक्स्ट, मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? मॉर्निंग में क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो मेल भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? SMTP का करते हैं। किसका करते हैं? SMTP का। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन के साथ साथ और क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको बताता हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऐसे ही POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा जाता है कि मेल रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो मेल रिसीव करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, POP3 का उपयोग करते हैं मेल रिसीव करने के लिए, और भेजने के लिए SMTP का उपयोग करते हैं। फाइलों के ट्रांसफर करने के लिए, आदान प्रदान के लिए हम FTP अर्थात फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, AEPS का पूर्ण रूप क्या है? कल शाम को ही डिस्कस किया था, AEPS के बारे में आपको समझाया था कि AEPS क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या है कि आप आधार कार्ड के द्वारा अपना पैसा निकाल सकते हैं, अपने खाते की जानकारी कर सकते हैं, मींस बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिनी स्टेटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों काम आप APS के माध्यम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, www का पूर्ण रूप। काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, www का पूर्ण रूप। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। किसी किसी के एग्जाम में काफी सिंपल क्वेश्चन आए थे और किसी किसी के एग्जाम में काफी टफ क्वेश्चंस भी आए थे। तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें हमें जरूर भेजिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। URL का फुल फॉर्म बताइए। कल शाम को ही डिस्कस किया था। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं। डिजिटल लॉकर क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है ना? क्या है? ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सुरक्षित है, यहां पर सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस का मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया है। उन्होंने जो क्वेश्चंस भेजे थे उनका स्क्रीनशॉट यहां पर लिया है क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो यहां पर एक क्वेश्चन था कि C1 से लेकर आखिरी तक 10 स्तंभ एंड 10 पंक्ति। आखिरी तक 10 स्तंभ एंड 10 पंक्ति, C1 10H होगा। तो 10H तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं C1 से लेकर 10 स्तंभ और 10 पंक्ति तक, इसका क्या मतलब हुआ? डिलीट कर देते हैं सभी को हम। ये है आपका C1। ठीक है, अब 10 पंक्ति का मतलब 10 रो हो गया आपका। ठीक है, तो 10 रो यहां तक हम चले आए। उसके बाद आपका 10 कॉलम भी कह रहा है, तो एक कॉलम, 2 3 4 5, ऐसे ही, सॉरी यहां पर बहुत ज्यादा हो गया है, सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहां से हम गिनती करते हैं। तो ये आपका C 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, K तक हो जाएगा। अब पंक्ति में गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो C1 से K10 हो जाएगा। जूम करके दिखाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, C1 से K10। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि C1 से लेकर 10 पंक्ति और 10 कॉलम तक कितना हो जाएगा, तो C1 से K10 हो जाएगा। नेक्स्ट है UPI पिन कितने डिजिट का होता है। मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि UPI पिन मैक्सिमम कितने डिजिट का हो सकता है, तो मैक्सिमम आपका 6 डिजिट का वो हो सकता है। UPI का फुल फॉर्म भी इनके एग्जाम में आया था, तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज मॉर्निंग में भी मैंने आपको ये बताया था। नेक्स्ट है आपका इंस्टाग्राम पर वीडियो कितने सेकंड का लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड की हैं तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पर मिनिमम हम 3 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये भी इनके एग्जाम में आया था कि इनमें से हार्डवेयर नहीं है। मीन्स कुछ ऑप्शंस वहां पर दिए गए थे और पूछा गया था कि हार्डवेयर नहीं है। तो ऐसा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कल शाम को मैंने डिस्कस किया था। ऑप्शंस आपके क्या थे? प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड इंटरप्रेटर। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि बाकी के सभी आपके हार्डवेयर हैं, लेकिन इंटरप्रेटर आपका हार्डवेयर नहीं है, वो आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शंस आएंगे उस अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके एग्जाम में आया हुआ है, अधूरा लिखा हुआ है कि AI 1956 में किसके। तो इसका मतलब ये हो गया कि AI का आविष्कार 1956 में हुआ है, लेकिन किसके द्वारा हुआ है। मीन्स AI के फादर कौन हैं, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शंस इन्होंने लिखे हैं उस अकॉर्डिंग यही समझ में आ रहा है कि AI का निर्माण किसने किया है, किसने डेवलप किया है, यही यहां पर बताना है। तो AI का आविष्कार 1956 में हुआ है, यहां से क्लियर हो जाता है। AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और इसके आविष्कारक हैं, इसके फादर हैं जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। अब यहां पर है ई गवर्नेंस, जो सिटीजन के लिए उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ई गवर्नेंस सिटीजन के लिए जो उपयोग होता है उसे हम ई गवर्नमेंट कहते हैं, ई गवर्नेंस ही कहते हैं। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके एग्जाम में, स्लाइड शो व्यू के लिए किस की का यूज होगा।
मीन्स स्लाइड्स को देखने के लिए, स्लाइड्स को स्टार्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो उसका राइट आंसर है F5। F5 के द्वारा हम स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, मीन्स पहली स्लाइड से। अगर हम शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो हम जिस स्लाइड पर प्रेजेंट टाइम पर हैं उसी स्लाइड से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में सेल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स कोई भी सेल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। अगर हमें मान लीजिए कोई सेल सेलेक्ट करना है, ये पूरा सेल सेलेक्ट करना है हमें, है ना, तो कंट्रोल प्लस स्पेस आप दबाएंगे तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। क्या सेलेक्ट हो जाएगा? पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही रो सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस स्पेस हम प्रेस करेंगे, उसके द्वारा पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क से काफी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझा देता हूं। जैसे सेलिंग फार्मूला इक्वल CEILING, सेलिंग एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है 120,11, इसका मान कितना होगा? तो 121 आता है, लेकिन कैसे आता है ये आप समझ लीजिए। सेलिंग मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं ना सेलिंग फैन, तो सेलिंग मतलब छत का पंखा, तो वैसे ही सेलिंग क्या करता है? वैल्यू इंक्रीज करके देता है। जैसे यहाँ पर 120,11 है, तो अगर आप 120 को 11 से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, है ना, मीन्स पूरी तरह से वो भाग नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। तो सेलिंग हमें इंक्रीज करके एक ऐसी पूर्ण संख्या प्रदान कर देता है जो दूसरी संख्या से पूरी तरह डिवाइड है। जैसे 120 के बाद 121 एक ऐसी संख्या है जो 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? और इसका जस्ट अपोजिट कौन करता है? फ्लोर कर देता है। फ्लोर क्या करता है? हमें घटा के एक ऐसी वैल्यू देता है जो दूसरी संख्या से पूरी तरह डिवाइड है। जैसे 120 के पहले ऐसी कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है, तो 110 आएगी। तो यहां पर देखिए जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, समझ गए? काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और एग्जाम के बाद आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। और एग्जाम से पहले मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास होती है, तो उस क्लास को भी आप जरूर अटेंड करिएगा। जो भी क्वेश्चन वहां पर हम डिस्कस करते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।